अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान चैनल के साथ। और आज हम बात करेंगे अपने वीडियो कॉलम पर। मैं ये बात बहुत ही, जिसे आप कहें, दुखी दिल से कह रहा हूं कि आज से 3-4 महीने पहले फरवरी के आगाज़ में जब कोरोना का वबा का यहाँ बहुत ज़्यादा था, आमद थी, और हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी उस वक्त 1-2-3 लोगों से। बदकिस्मती से वो तादाद आप जानते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, और उसमें जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है वो इजाफ़ा कोई दर्जनों में नहीं है, दसियों बीसियों में नहीं है, वो अब 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 के दरमियान में चल रहा है। ये तो वो तादाद है जो बाकायदा रजिस्टर होती है, हॉस्पिटल्स में आती है। इसमें वो तादाद बिल्कुल शामिल नहीं है कि जो लोग घर पे हैं, डरे हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं और वो आते नहीं, या उस वक्त हस्पताल में लाए जाते हैं कि जब वो आखिरी दमों पर होते हैं और उनकी अस्पताल पहुंचते ही डेथ हो जाती है और उनका कोई टेस्ट किए बगैर उनको वापस भेज दिया जाता है। आपने सुना होगा चंद रोज़ पहले WHO ने पंजाब के बारे में इंतहाई एक, जिसे कहते हैं, अपनी परेशानी का इज़हार करते हुए या ख़त लिखा जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि जनाब पंजाब के लिए कुछ करें और लॉकडाउन करें या जो भी तरीका अख्तियार करें वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। लेकिन देखिए उसका क्या हाल हुआ। इसी तरह वो रिपोर्ट भी आप जानते होंगे कि जो 15 मई को तैयार हुई थी, ईद से बहुत पहले, और उसमें कहा गया था कि पंजाब में 5,80,000 से ज़्यादा मरीज़ उस वक्त थे जबकि अभी ईद पर शॉपिंग सेंटर नहीं खोले गए थे। तो इसके लिए खुदारा कुछ करें, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ था। और आज जबकि 11 मई है, अभी कल की बात है कि हमारे जो पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस हैं उसके वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए सख्त तरीन कर्फ्यू होना चाहिए, फिर हम किसी तौर पर जो हस्पतालों में बढ़ता हुआ रश है और वो जो अमवात का एक अम्बो है उसको हम रोक सकेंगे, किसी हद तक रोक सकेंगे। उस तरीके से तो नहीं रोक पाएगा कि जिस तरह पहले हमने प्लान किया था। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हुकूमती ज़ुमा ये बात कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि जो हमने सोचा था कि इतनी डेथ होंगी उतनी डेथ नहीं हुई। क्या ये बात खुदा का शुक्र करने वाली है? मुझे रह कर हमारे जो खुलफा राशिदा में खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात कही हुई याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे आती है कि चूँकि मैं खलीफा हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ इतनी अमवात हो रही हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ये लोग नहीं जानते कि कोरोना बज़ाते ही खुद कोई बीमारी नहीं है। कोरोना हमारे इम्यून सिस्टम को दबा करता है, उसको लोअर डाउन करता है। और अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी को पहले से कोई बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, तो उसको ये बढ़ा चढ़ा देता है, एग्रीवेट कर देता है, और इस तरीके से करता है कि वो पल भर में ही और लम्हों में ही वो सारा का सारा उसका जो आदमी का अंदर का निज़ाम होता है और जो किसी न किसी क़ुव्वत मुदाफ़त के सहारे खड़ा होता है वो गिर जाता है, और उसके साथ ही आदमी भी गिर जाता है। मुझे ये इस पर भी हैरत होती है कि वो ताजिर, वो लोग, वो हमारे भाई जो, और वो हमारे सियासी लीडर जो वकालत कर रहे थे ईद से पहले और बढ़ चढ़ कर टीवी पर बयान दे रहे थे कि जनाब दुकानें खोलें, हमारे गरीब गुरबा मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, अफलास से मर जाएंगे, वबा से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे, दुकानें खोलें, कारोबार करें। और मैं अब हैरान होता हूँ कि वही लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कौन से
لوگ ہیں وہ جو وکالت یہ کر رہے تھے، اور اب دیکھیے کہ وہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے تو نہیں کہا تھا کہ دکانیں کھولیں اور ایس او پیز کی پرواہ نہ کریں۔ بھائی میرے، آپ جانتے ہیں، اس پر بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک عام آدمی جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اسے کیا پتہ ایس او پی کیا ہوتی ہے؟ اسے تو پہلے ہم لوگوں نے لگا دیا اس بات پر، اور وہ جو ساتھی تھیوری انٹروڈیوس کرا دی کہ جناب یہ پتہ نہیں ڈاکٹرز کو کتنا پیسہ ملتا ہے، اور یہ کسی یہود و حنود کی سازش ہے، اور یہ فلاں سازش ہے۔ پھر کسی نے کہا یہ تو کرونا ہے نہیں، کرونا پر مزاحیہ نظمیں بنی، کرونا کے ساتھ عجیب عجیب کھلواڑ کیے گئے، کرونا پہ ٹی وی پروگرام میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ اب جب کرونا حملہ آور ہوا ہے انہی لوگوں پر جو رات کو مہندیاں لگوانے کے لیے عید کی رات پہنچے ہوئے تھے، جو عید پر کپڑے پہننے کے شوق میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے تاجر بھائی جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں اور جو اپنا روزگار کمانے کے لیے اور منافع کمانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے ساتھ وہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ان تک کرونا ان کے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ کون سے ہمارے ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، حتیٰ کہ یہ پارلیمنٹ تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، سب کے سب اس کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے عید پر کرونا کو کھل کھیلنے کا موقع دیا۔ ہم نے وہ ہر چیز کھول رکھی ہے جہاں سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہاسپٹلز ہیں، کچہریاں ہیں، بس سٹینڈز ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، مال ہیں، بازاریں ہیں، تمام کی تمام کھلی ہوئی ہیں جہاں سے میکسیمم فلو ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہاسپٹلز، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز میں جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور نکلنے کا دوسرا راستہ ہوتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی اس قسم کے سینسیٹیو مریض ہوں جو وبا کا شکار ہوں، تو ان کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے اور اس کے درمیان میں بفر زون ہوتا ہے تاکہ وہاں اور جانے والے جو صحت مند لوگ ہیں وہ اسے انفیکٹ نہ ہو سکیں۔ لیکن ہمارے پاس کون سا ایسا ہسپتال ہے جس میں جانے کا راستہ الگ ہو اور آنے کا الگ ہو، وہاں وباؤں کے لیے علیحدہ وارڈ ہوں اور وہاں پر بفر زون ہوں، درمیانی علاقہ ہو کہ جہاں پر لوگ بچ سکیں بیماریوں سے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو ہسپتال ہی بیماری پھیلانے کے، کرونا پھیلانے کی آماج گاہ بن کے رہ چکے ہیں، ہماری کچہریاں آماج گاہ بن کے رہ چکی ہیں، ہمارے بس سٹینڈ، ہمارے بازار، اور ہر وہ جگہ جہاں سے کرونا پھیلتا ہے ہم نے اپنے غریبوں کو اٹھا کے کرونا کے سامنے پھینک دیا ہے۔ تو یہ جو بات تھی یہ پہلے اگر سوچی جاتی اور اس پہ عمل کر دیا جاتا اور محض ضد کرنے کی بجائے جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ دیکھی جاتی، ہمارے ہاں الحمدللہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے ہیں کہ جن کا ادھر راولپنڈی میں بہت بڑا بزنس ہے یہ سینیٹری فٹنگز کا اور ان کا تمام کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب لاک ڈاؤن کھلا تو ہم نے ان کے ہاں جو مستری ہوتے ہیں، پلمبرز ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو بلایا بھی واپس کام پر آؤ، تو ان میں سے کوئی کام پر نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے جی ہمارے ہاں اتنا راشن جمع ہو چکا ہے کہ اگر ہم ایک سال بھی گھر میں بیٹھ کر کھائیں تو ہمارے یہاں راشن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے مس مینجمنٹ ہے، اگر ہم کسی کو دینے پہ آتے ہیں تو پھر ایک ہی جگہ پہ بار بار دیتے چلے جاتے ہیں، کہ کوئی وہ سسٹم نہیں ہے کہ کہاں کوئی چیز پہنچی ہے کہاں نہیں پہنچی۔ لوگوں میں خیرات کا جذبہ تو پیدا کر دیا گیا، لیکن خیرات کو تقسیم کیسے کرنا ہے یہ بات نہیں کی گئی۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا وبا کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی وبا پھیلے تو جو اندر ہیں وہ اندر رہیں اور جو باہر ہیں وہ باہر رہیں۔ اس بات پہ چائنا نے عمل کیا، ووہان میں سخت ترین لاک ڈاؤن کیا گیا کہ جو اندر تھے وہ اندر رہے، جو باہر تھے وہ باہر رہے۔ نیوزی لینڈ نے کیا، سخت ترین کیا۔ آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں ایک مریض نہیں رہا، اور ہمارے ہاں اس پر ایک گفتگو کی کیفیت، جیسے میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ یہ پیدا کیا گیا کہ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے، اور اس پر کہیں بھی تیقن سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ جو یہ کہے کہ ہاں بھی ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہمارے زعماء جو ٹی وی سکرین پر آ کر بھاشن دیتے ہیں وہ اس پر اس طریقے سے بات کریں گے کہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، تو پھر ان کی بات عوام
माँ से क्या सुनेंगे? हमने माँ से तो कह दिया कि आप मास्क पहने, मास्क कहाँ से पहने वो? जिनके पास अगर बकौल आपके उनके पास खाना खाने की वो पैसे नहीं हैं, उनके पास रोज़गार कमाने के पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ से अमल करे? हमने उन्हें SOPs तो कह दिया, लेकिन SOPs क्या होती हैं? ये SOPs का एब्रीविएशन किस चीज़ का है? SOPs कहते किसे हैं? ये तो हमने उन्हें बताया ही नहीं है। मुझे फिर बार बार ये जहाने हैरत है, और मुझे हैरत होती रहती है कि मैं 2 रोज़ पहले मैं प्रोग्राम सुन रहा था FM इधर इस्लामाबाद की पुलिस का, और उसमें कोरोना की जो SOPs के बारे में उनका एक ऐड था, वो बार बार चलाया जा रहा था, वो सारा का सारा अंग्रेज़ी में था। मैं हैरान हुआ कि बाबा इसे आप उर्दू में चलाते, इसे आप पोठवारी में चलाते, इसे आप पंजाबी में चलाते, इसे आप सराइकी में चलाते, सिंधी में चलाते, पश्तो में चलाते तो कोई बात नहीं थी। अब उसे अंग्रेज़ी में चलाए जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो FM सुनने वाले हैं और वो अंग्रेज़ी से वाकफियत रखते हैं या अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, और अंग्रेज़ी भी वो जो शकील अंग्रेज़ी और वो इश्तिहार में इस्तेमाल की जा रही हो। तो जब ये हाल हो और कोई फ़ैसला ना हो रहा हो, फ़ैसला साजी का फुकदान हो, तो फिर रियासत काम करती है। रियासत अपने अवाम की माँ होती है। रियासत जैसे बच्चों का ख्याल रखती है। आपने देखा होगा कि मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए चील से या अकाब से किस तरीके से उन्हें अपने परों में कर लेती है। तो रियासत का काम है कि अब रियासत अवाम को अपने परों के नीचे रखे, उनको बचाए इस आफत से भी। अगर अवाम ना समझ हैं तो आप उन्हें यकीन दिलाएं। अगर वो किसी साथी थ्योरी में फंसे हैं तो वो खुद नहीं फंसे, उसमें हमारा रवैया ही है कि हमने उन्हें साथी थ्योरी के सामने डाल दिया। पहले हमने साथी थ्योरी के सामने डाला, और फिर हमने उन्हें उठाकर डाल दिया कोरोना के सामने कि भाई आप निमटो। हम दूसरे ये कहते हैं कि जनाब इससे भी आगे बहुत कुछ आएगा, इससे भी और ज़्यादा बात होगी। ये कोई बात नहीं होती। जिनके ज़िम्मे ये होता है कि उन्होंने अपने अवाम को बचाना है, तो अवाम को बचाते हैं। अवाम को ये नहीं कहते कि आप खुद बचो। खुद बचने वाला मामला गुजर चुका। अब आप बात सुनिए कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। अगर हमने हेल्थ के बारे में कोई बात करनी है तो हम डॉक्टर्स की सुनेंगे। हमने अगर मजहबी मामलात के बारे में हमने कोई बात करनी है तो हमने जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी बात सुननी है। हमने अदबियात के बारे में सुनना है तो हम अपने जो शायर और अदीब हैं हमने उनकी बात सुननी होगी। अगर हमने कोई दीवार खड़ी करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो हमने आर्किटेक्ट की बात सुननी होती है। तो जो लोग हेल्थ से वाबस्ता हैं, खुदारा उनकी बात सुन ली जाए कि वो कहते क्या हैं। यहाँ हर किसी की बात सुनी जा रही है माँ सिवाय हेल्थ वालों के, और हेल्थ वाले जो भी तजवीज़ लेकर आते हैं वो रद्द कर दी जाती है। तो खुदारा रियासत को चाहिए कि अपनी आवाम को, इस 22 करोड़ लोगों को कोरोना के सामने मरने के लिए ना छोड़ दे। जैसे रोमन एम्पायर में कैदियों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था, आवाम को बचाया जाए। एक आदमी भी अगर मरता है तो वो एक नंबर नहीं होता कि आज इतने लोग मर गए। जो एक आदमी मरता है वो अपने ख़ानदान का कफ़ील होता है, वो अपने ख़ानदान के लिए पूरी एक दुनिया होती है। हुकूमत के लिए तो चाहे वो एक नंबर होगा, लेकिन वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो एक पूरी कायनात है। तो आप लोगों को नंबर ना बनाइए, लोगों को कायनात समझिए कि वो कायनात जिनके अंदर बहुत सारे लोग जीते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो कॉलम था, और ये बातें मैंने बड़ी दर्दमंदी से आपसे की हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के वीडियो कॉलम का वक्त ख़त्म हुआ। मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इनको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, और इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।